हफ्ता हुआ है और उस जीत के दो धुरंधर महानायक जोड़ी नंबर 1 सारी फिल्में खत्म हो जाएंगी। मेरे साथ हैं संजू सैमसन और मेरे साथ है अभिषेक शर्मा। कहते हैं कि फायर एंड आइस, आइस एंड फायर। यार ये सवाल मैंने आपसे वहां पर ऊपर भी पूछा, आप आइस वैसे हो, ये फायर वैसे हैं, मतलब ऑफ द फील्ड। यार दोनों बैटिंग करने जाते हो उस वक्त आइस तो पिघल जाती है? कमाल कर दी यार। फायर हो जाती है तब सिर्फ फायर मतलब अब आप दोनों का भी ये कंपटीशन होता होगा कि यार उधर से 3 तू मारेगा, 3 इधर से मैं मारेगा। यार हम लोग तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते अभी से आप। हैं? 6 मारता है ये। मैंने उधर भी स्टेज पे बोला संजू भाई का इजी है, बिना कुछ बोले मारते हैं। मैं तो फिर इनसे पूछता हूँ बाजी मारूं ना मारूं, मार मार बाजी। हमारा ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छा चलता है अंदर भी। बट आप दोनों को मैं क्रेडिट दूंगा बिकॉज विराट कोहली और रोहित शर्मा को आप दोनों रिप्लेस कर रहे थे। इन ऑल फेयरनेस, इंडिया जब लास्ट वर्ल्ड T20 जीता था, बारबाडोस में थे हम, और वो दोनों जब गए उसके बाद इंडिया की नई सोच आई संजू सैमसन अभिषेक के साथ। और बात सिर्फ नाम की नहीं थी कि आप किनको रिप्लेस कर रहे हो, बात थी आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। अच्छा हमें यह लगा कि जिस तरह के क्रिकेट का आपने आगाज किया, एंड में फिर अंजाम भी वही हुआ और उसी लिए इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बना। नहीं भाई आप सब अच्छा हाँ जी भाई, जैसे आपने राइटली बोला, जैसे ड्रेसिंग रूम में बातें होते रहती है। तो हम ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हारे थे रोहित भाई के अंदर 2022, हाँ जी 22, हाँ शायद, तो वहां से ये बात शुरू हुई थी कि ये ऐसा बैटिंग नहीं चलेगा इंडियन टीम T20 फॉर्मेट में। तो वहां पे ड्रेसिंग रूम में बात शुरू हुई कि वी हैव टू Change. मोर, हमको चेंज होना है, हमको थोड़ा अटैकिंग कैरेक्टर चाहिए, अटैकिंग बैट्समैन चाहिए टीम में। और वो ड्रेसिंग रूम में बातें ऐसी होती थी कि यार ऐसा बैटिंग करो कि पूरा दुनिया मुड़ के देखेगा कि इंडिया कब खेलने वाला है अगला। तो ऐसे बातें होती थी ड्रेसिंग रूम में। तो वो हम लोगों को पसंद थी कि हाँ यार ये बात तो सही है, कुछ अलग करेंगे। तो वहां से हमारा ये बैटिंग शुरू हुआ कि यार पावर प्ले में शुरू कर दो ना, कि पावर प्ले में 3-4 ओवर के बाद शुरू करना, ऐसा किसने बोला है? तो जैसे अभी करता है, पहली बॉल ही सपोर्ट कर देता है। मैं कहती यार पहली बॉल देख ले, मैं तो 2-3 बॉल देख लेता हूँ, ये तो पहली बॉल से सपोर्ट करता है, किधर मार देगा किधर मार देगा। तो वो अटैकिंग करने से भाई वो बॉलर थोड़े बैकफुट आ जाते हैं। तो अगर ये माइंड का ही गेम है ना, तुम बैकफुट आ गए पावर प्ले में, तो फिर 2 फील्डर से तो तुम बच नहीं सकते। तो ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडियन क्रिकेट ने चेंज किया पिछले 2 साल में। देखने में टीवी पे बहुत आसान लगती है, वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। बट अभिषेक, जो मर्जी को पहली बॉल कूद जाना या पहली बॉल मार देना, उसके लिए फिर जिगरा भी तो चाहिए होता है। बिल्कुल सर, मुझे लग रहा है कि टीम में ना जो पहले दिन ही मैं आया था, जिम्बाब्वे टूर में जब गया था, जब शुभमन कैप्टन था, बट ऑब्वियसली तभी से मुझे ऐसे फील हो रहा था कि कोई भी अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा अभी। वो चेंज हो चुका था। वो चेंज मुझे वहां पे दिख रहा था क्योंकि काफी यंग टीम थी। उसके बाद जैसे ही मैं पाजी के साथ ऊपर करने लग पड़ा, तो मुझे ऐसे दिखा कि यार कोई यहाँ पे अपने लिए खेल ही नहीं रहा, एक रन भी नहीं दे रहा अपने लिए। जैसे होता है कि कभी कभी जैसे टीम आप देखोगे स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि एक ओपनर मारता है, एक लंबा लेके जाता है, बाउंड डाउन वाला थोड़ा और लंबा लेके जाता है। तो ये सारी चीजें तो जो हम देखते आए हैं, ऑब्वियसली हम भी IPL में खेलते आए थे या कभी भी देखते नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर जो था वो वहाँ पे मुझे लग रहा चेंज हो रहा था। तो आप जस्ट इमेजिन, अगर आपके पास सबके पास एबिलिटी है थोड़ा अटैकिंग खेलने की या फेयरलेस खेलने की, दिखाने की अपने आप की, तो अगर आपकी टीम में एक खेल रहा है और आपकी टीम में 11 के 11 खेल रहे हैं, तो आई फील दैट वाज द चेंज जो मुझे एक टीम में लगा कि यार सारे यहाँ पे डोमिनेट करना चाह रहे, कोई भी ऐसा सेफ नहीं खेल रहा, कोई भी ऐसे अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा। तो वो मुझे लग रहा मोमेंटम वहां से मिला। वर्ल्ड कप बहुत बड़ी चीज थी और इंडिया में था। और इंडिया में क्या हुआ ना, मतलब ऑफ कोर्स इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस, वो तो आप तो थे ही संजू 24 वाले में। बट इंडिया में एक डर ये था कि 23 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, इंडिया हार गया था। इतनी अच्छी क्रिकेट खेला, इंडिया हार गया। क्या किसी स्टेज पर आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं, टीम को ये लग रहा था कि यार वो वहां जाके हाथ लगा के वापस आने वाली बात ना हो? क्या डर था किसी स्टेज पे, क्योंकि घर की जो उम्मीदें हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं? डेफिनेटली भाई, जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेलते हो, और वो वेस्ट इंडीज में जब खेल रहे थे, तो ऑनेस्टली वर्ल्ड कप जीते हमें तभी लगा जब इंडिया में आने के बाद। तो वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। अब इंडिया में जब हम वर्ल्ड कप खेल रहे थे, हर एक बैट्समैन एक फेलियर होता है और अलग टूर्नामेंट में फेलियर होता है, तो उसका इफेक्ट अलग माहौल बन रहा था। तो डेफिनेटली फियर फैक्टर तो होता ही है। डेफिनेटली हम सोचते हैं, डाउट करते हैं। ऑनेस्टली अगर हम एडमिट करें, फियर होता है, डाउट होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, मगर उससे अगला स्टेप आपका क्या पॉजिटिव है कि नहीं, उसके ऊपर आ जाती है बात। फियर तो रहता ही है, मगर आप एक्शन आप एग्रेसिव ले रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर बात आ जाती है। तो मैं तो ऑनेस्टली, लाला ने जैसे बोला, मैं तो टूर्नामेंट के 2 हफ्ते पहले मेरा फोन ऑफ हो गया था भाई। तो मेरे को पता है इंडिया में टूर्नामेंट हो रहा है, संजू फोन ऑन रख के बंदा शांत नहीं रह सकता। तो डेफिनेटली मेरा कंप्लीटली आया था प्लान कि मेरा सोशल मीडिया मेरे दोस्त मैनेज कर रहे थे, मेरा फोन कंप्लीटली ऑफ था, एक नंबर लिया हुआ था, वाइफ को दिया था बस। तो आई वाज लाइक कंप्लीटली जोन्ड इन एंड आई न्यू दैट ये तो वेरी नॉर्मल सी बात हो जाएगी। बट आपने बाद में बोला, आपने कहा कि न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज थी राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, वहां पर मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। वो क्या था? बिल्कुल भाई, सब कुछ हाथ से निकल गया, मेरा लगा खत्म हो गया। मैं तो ट्रिवेंड्रम में आखिरी मैच खेल गया। नहीं, मुझे अभी भी मेमोरी याद है जब ट्रिवेंड्रम में खेले हम, ऑब्वियसली वहां पे एक ही नाम संजू चल रहा था। बट पहली बार मैंने संजू भाई को देखा था कि थोड़ा सा ना, जैसे क्योंकि मैं भी इस बार हुआ था, तो मुझे वो फीलिंग याद है
कि थोड़ा जोन आउट हो गई, थोड़ा सा ना जैसे ऐसे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। तो मैंने उस टाइम पे देखा था संजू बाजी को, बट जब ये वर्ल्ड कप के लिए आए तो वो चीज ओवरकम करनी बहुत ही ज्यादा एज अ प्लेयर डिफिकल्ट थी, जो मैंने इनकी आंखों में देखी कि वो फेयर ही नहीं है अभी। तो वो एक चीज मुझे वो सीखने के लिए तब दिखी कि यार इतना कुछ हो गया इनके साथ, मतलब 5 इनिंग में ऐसे, 4 इनिंग में बिल्कुल ही मतलब आउट हो गए, अपने घर पे आउट हो गए जहाँ पे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। तो फिर पाजी उस जोन आउट होने के बाद कुछ दिन बाद ही वर्ल्ड कप है और वहां पे ऐसे आना जैसे कुछ नहीं हुआ यार, नई जर्नी है। तो मुझे वो चीज वहां पे, मैंने किसी से बात नहीं की बट मेरे दिमाग में वो थी कि ये यहाँ से कैसे निकले। और एक दिन सडनली पाजी मेरे पीछे बैठते हैं बस में, तो इन्होंने मुझे भी देखा होगा वो जोन आउट होते हुए। उन्होंने मुझे बोला कि भाई, मैं हेडफोन्स लगा के बैठा था मैच के बाद, उन्होंने मुझे बोला कि जितना अभी तू क्रिकेट के बारे में नहीं सोचेगा, जितना तू अभी आपको अपने आप को अलग रखेगा और नॉर्मल चीजें करेगा, उतना ही तेरी क्रिकेट में तेरा दिन आएगा, तू खुश रहेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप खुश ही नहीं हो तो फिर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्रिकेट जब आपने खेलना शुरू किया ऑब्वियसली आप इंजॉय करते हो। तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई ये सब चीजें निकल जाएगी, बस तू अपनी जो प्रोसेस है, अपना जो अपना ऑफ द फील्ड जो चीजें हैं उस पर ध्यान दे। कोई भी क्रिकेट की बात कम हो सकती है, किसी से जो क्रिकेट की बात कर रहा है उसको बस कर दो। क्योंकि और मैं इनकी बात इसलिए मुझे वो ज्यादा हिट हुई क्योंकि एक हफ्ते पहले इनके साथ हुआ वो चीजें और ये वो चीज से निकल चुके थे। तो मुझे लगा यार ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसे करके देखता हूँ। उसी टाइम पे सोशल मीडिया मुझे स्काई और जीजी भाई सबने बोला कि बंद कर दे, तो वो सारी चीजें वहां से मुझे लगा। बट जैसे ये निकले थे वहां से तो थोड़ा तो encouragement आई थी मेरे में कि हाँ यार अरे ये तो इससे बट यार ये देखो, ये बड़ी रेयर चीज है कि आप दोनों, आपका बुरा वक्त आया फॉलोड बाय अचानक से अभिषेक का, बट जिस दिन मैटर करता है, जिस दिन मतलब है ना, जिस दिन तलवार निकालनी है, आप दोनों ने तलवार निकाली। मैं उस फाइनल के बारे में जानना चाहता हूं। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे ने जो एक शॉट आपने मारा, एक अभिषेक ने मारा, सो वो जो आप बात कर रहे थे एक दूसरे की खुशी, वो मैं मूवमेंट जानना चाहता हूं आप दोनों से, आपकी पार्टनरशिप के बारे में। हाँ जी, मैं तो लेटली फॉर्म में आ गया था मेरे हिसाब से। 2 मैच अच्छे रन बन गए तो मैंने सोचा यार हाँ मैं थोड़ा सेटल्ड हूँ। और मेरे अंदर एक और बात थी कि यार अगर अभिषेक चल गया तो फिर ये लोग खत्म है। ये मेरे को पूरी टीम को, पूरी कंट्री को पता था कि अगर अभिषेक पावर प्ले में चल गया तो देन वी आर विनिंग द गेम द पावर प्ले से। और वही हुआ। एंड ये बहुत दिमाग वाला बंदा है, ये दिमाग से बैटिंग करता है, मैं दिमाग लगाते ही नहीं बैटिंग। ये फर्क है। तो ये पूछते रहते भाई अभी फील्ड इन्होंने ये ले ली है तो क्या करें, ये क्या डालेगा, वो क्या डालेगा, तो हमारी बातें चलती रहती है। तो मेरे दिमाग में तो ये बोलो इसको मत मारो अभी। मुझे याद है 5वें ओवर में मेरे पास आए भी थे, कह रहे भाई एक ओवर और पड़ा है, हाँ। ये लास्ट बॉल है। 5वें ओवर में 40 रन मारने जा रहा है आराम से यार। कोई और सेम सेमीफाइनल में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, ऑफ स्पिनर डाल रहा था, लास्ट बॉल थी, पाजी कहते हैं भागे रन, इसको और ना मारी। और वो इंस्टिंक्ट मेरा, मुझे पता था वो कहाँ डालेगा, बट पता नहीं क्या वो जैसे शॉट नहीं लगा या एग्जीक्यूट नहीं हुआ जो मैं चाहता था। फिर बट मैं उसके बाद यार मैंने एक चीज ठान ली कि मैंने कहा अगर संजू बाजी फाइनल में कुछ बोलेंगे तो मुझे सुनना है, जो मर्जी बस है। तो मैंने वो 5वें ओवर में वो बॉल नॉर्मली खेली और 6वें ओवर में हमने रन बना दिए अच्छे खासे। नहीं, वो जब तक अभिषेक आउट हुआ एक्चुअली मैच खत्म हो चुका था। इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जितने बजे भी जीता, आई थिंक रात को 10:46 पे, मेरे हिसाब से वो फाइनल खत्म हो गया था जब आप दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बोर्ड पे लग चुकी थी। उसके बाद न्यूजीलैंड वाज प्लेइंग कैच अप, मतलब हाँ वो फिल्म आप 3 घंटे की पूरी देखने वाली वो चीज थी। बट एक बात बताओ मैं अभिषेक, सक्सेस और फेलियर के बीच वो लकीर कितनी महीन होती है। आपका जो पहला मैच था, हम सबने कहा यार अभिषेक की एक और 0 आ गई, एक और आ गई, एक और आ गई। पहले मैच की इनकी पहली शॉट याद कीजिए, जो इन्होंने मुंबई में वो मारा एक्स्ट्रा कवर पे, वो गोली की तरह निकला है, सौरभ को शायद मारा आपने, तो टीवी में मैंने कहा छक्का आ गया। बट वो अब किस्मत की बात है कि वो कैच हो गया। अगर वो 2 आप गज ऊपर से मारते, वो पहली बॉल पे वर्ल्ड कप के छक्का हो जाता, सो शायद ये सब बातें भी नहीं होती। बट वो जो ऊपर वाला देता है, वो देता भी वक्त पे ही है। ये आप दोनों ने रियलाइज किया और आप दोनों को देख के हम सारी दुनिया इस चीज को लाइफ लेसन दे चुकी है कि इंतजार करो यार, इंतजार करो, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है तो उसका फल मिलेगा। इंडियन क्रिकेट के लिए ये जीत का क्या मतलब है? बिकॉज मुझे बहुत से लोग ऐसे मिले, अब मैं हैरान होता हूं, मैं उस जनरेशन से आता हूं कि हम लोग कहते थे यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गया 2.5 दिन में मैच हार गया, अरे यार ये हार गए। लोग पता क्या कह रहे हैं, यार वर्ल्ड कप तो जीते मजा नहीं आया। मैं कहा यार तुम फिल्म देखने गए हो तो तुम्हें मजा नहीं आया, यहां पे जान लग गई और तुम कह रहे हो मजा नहीं आया। बट ये इट इज ऑल्सो अ सिग्नल कि इंडियन पब्लिक जो है अब जीत को लेके बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेती। ये भी एक सिग्नल है। आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इंडियन क्रिकेट बहुत बदल चुका है, जैसे पहले था, लेकिन अभी हम वर्ल्ड कप क्या एक बायलैटरल का एक मैच भी नहीं आ सकते। वहां तक बातें आ गई है, तो क्वालिटी इतना बड़ा हो गया है कि डेफिनेटली पीपल की एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाएंगी। तो जैसे पहले मैंने बोला हमारे पास इतना टैलेंट है, इतना स्किल है, तो करेक्ट लीडर्स और करेक्ट एक्सपेक्टेशन, करेक्ट कंट्रोलेबल्स अपने ड्रेसिंग रूम में रहे, अच्छे एनवायरनमेंट के साथ, तो पाजी ऐसा लगता है कि वी शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर नेशन टू हैव प्लेड दिस गेम। एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट, हाँ जी, हाँ जी, व्हाइट बॉल क्रिकेट तो इंडिया डरा रहा है। डेफिनेटली। मतलब ऑल सेड एंड डन इंडिया, मुझे लगा कि
शायद पूरे मैचेस में आप लोग 100% पे नहीं खेले, बट जिस वक्त फिर जरूरत पड़ी वो उसके बाद आपको कोई हाथ नहीं लगा पाया। बिल्कुल। सूर्य कुमार यादव कप्तान और गौतम गंभीर कोच, इन दोनों के बारे में मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। गौतम ने बोला कि टीम में आप 100 बनाओ, 50 बनाओ, सेट की बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप 10 बॉल ले रहे हो 90 से 100 जाने के लिए, या 5 बॉल ले रहे हो 45 से 50 जाने के लिए, तो आप गेंदें जाया कर रहे हो। सो ये वाकई में फिलॉसफी है आपकी ड्रेसिंग रूम की? मुझे लग रहा है पहले दिन से ही जीजी भाई तो एक ही चीज के पीछे थे कि कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल जो भी माइलस्टोन हो गए, स्कोर्स हो गई, कोई भी उसकी बात नहीं। और सच में ऐसे ही था, 1.5 साल अच्छा। से ऐसे ही चल रहा था कि जब हम वो जो लास्ट में टीम मीटिंग करते हैं या उसमें जो अवार्ड देते हैं प्लेयर ऑफ द मैच खुद से टीम की तरफ से जो होता है, तो वो किसी भी दिन मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि उसको मिला है जिसने 60-100 बनाया या 50 बनाई है, जिसने 4 विकेट लिए, 5 विकेट, वो उसको मिल रहा था जिसने इम्पैक्ट डाला मैच में। तो आई फील वो वहीं से कल्चर स्टार्ट हो गया था जीजी भाई से। और ऑब्वियसली सूर्य भाई, उन दोनों की बॉन्डिंग ऐसी थी कि वो खुद से ही स्काई भी, जैसे देखो आप ऐसे ही क्रिकेट खेलते आए हैं कि टीम का सोच के अपना नहीं सोचना, जाते ही अगर पहली बॉल मिली उस पर मार देना, स्वीप मार देना, अपना शॉट मारना। तो आई थिंक अगर आप इन दोनों को देखोगे तो अगर आपके दिमाग में वो चीज बार बार आ रही है, डाल रहे हैं, अगर आप आउट भी हो रहे कोई बात नहीं, आप मैच जिताओगे, आप अपने इम्पैक्टफुल पे देखो कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हो। तो वो चीजें ये सच में थी। मुझे ऐसा लग रहा है ये टीवी पे कभी कभी होता है कि ज्यादा दिखा रहे हैं कि जीजी भाई को दिखा रहे हैं कि वो जान के ऐसे बोल रहे हैं या किसी को जान के बोल रहे हैं, बट वो मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता है, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो कोचेस भी मैं जिनको मिलते हैं, तो वो जेन्युइनली ऐसे ही है। क्योंकि मेरे से जितनी बारी भी उन्होंने बात की, उन्होंने यही बोला है कि तू बस अपने कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है उस पर ध्यान दे, आई विल मेक श्योर कि कोई आप पे उंगली ना करे। तो वो जैसे हुआ है, मैं ये, क्योंकि जब अगर ये वर्ल्ड कप से पहले देखोगे तो ऑब्वियसली मैं स्कोर कर रहा था, बट जैसे फर्स्ट हाफ में या जिसमें भी मैचेस में मैंने नहीं की, उन्होंने फिर भी यही बोली थी कि डोंट वरी, ये इस टीम में कोई भी उंगली नहीं करेगा, स्पेशल बाहर से जो भी कर रहा है वो हमें इस टाइम पे फर्क नहीं पड़ रहा, बट आई विल मेक श्योर कि आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहो, सब आपका साथ देंगे, और आप बस अपने कैसे टीम को जिता सकते हो, चाहे वो 5 बॉल 20 बना के हो, चाहे वो एक अच्छा कैच पकड़ के हो, बस उस पर ध्यान दो, माइलस्टोन की तरफ नहीं जाना। और स्काई भी सेम, जब भी मेरे पास आते थे तो भाई तू एक और 0 बना दे, तू ही खेलेगा। उनको ये नहीं है बोलना कि एक और 0 बना दे। नहीं, आई मीन जैसे वो बोलते हैं 5 करते 10 करते, वो सरस्वती बैठ जाती है कभी। तो बट वो एज अ प्लेयर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अच्छा नहीं कर रहे कि कैप्टन आपको आके बोल रहा है कि यार तू जो मर्जी कर, तू ही खेलेगा। तो बंदा फिर कहता है यार ठीक है, मैं टीम के लिए जो टीम को रिक्वायरमेंट है मैं वैसे ही खेलता हूँ, खुद के मैंने करके नहीं हो रहा, बट जो टीम को रिक्वायरमेंट है तो मैं वैसे ही खेलूंगा। सेम मुझे लगा संजू भाई भी यही, उनको भी संजू जब आप वापस आए, जब आपको बीच में लेकर आया गया ऑब्वियसली, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली अभिषेक साथ ही बैठे, वैसे अभिषेक क्योंकि ऑफ स्पिनर पे आउट हो रहे थे आपको इसलिए लेकर आया गया, और ईशान रन बना रहे थे, ईशान 3 हो गए, आपको क्या कहा गया था उस वक्त? बाकी ज्यादा कुछ नहीं, जो खेल रहा है बोला उन्होंने बस ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकल बातें हुई नहीं। जैसे गौती भाई और सूर्य का फिलोसफी मैच हो रहा था, जैसे पिछले बार मैं 1 महीने बाहर बैठ के देखा कि रोहित भाई और राहुल सर का जैसे मैच हो रहा था, इनका भी कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा था, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते थे बात, जैसे सिंपली हाँ संजू तू खेल रहा है और तू कीपिंग करेगा एंड यू वी आर बैकिंग यू। और जीजी भाई ने हैज अ डिफरेंट कनेक्ट विद मी, तो बोल रहे थे कि 4-5 मैच बचे, इसमें से 2 100 बना दे, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट हीरो और समथिंग। सो दैट्स हाउ मोटिवेट करने का एक तरीका उनका वैसा था। तो बस वही सिंप्लीफाइड रखा उन्होंने बात, और जैसे बोला कि बस खेल रहे हैं एंड गो एंड एंजॉय। मैच दर मैच एक एक्सपेक्टेशंस भी होती है ना, आपने बनाया फिर अगले में बनाया, फाइनल में आपको किसी स्टेज पर लगा कि यार मेरे पे अब पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप मेरे पे आ गया, फोकस मेरे पे आ गया? हाँ जी, मेरे को ऐसा लगा था भाजी वो वेस्ट इंडीज मैच के बाद, क्योंकि सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल के बाद, हाँ सेमीफाइनल इंग्लैंड वाले मैच में मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार तेरे रन तो बन गए हैं, मगर यू आर द मैन इन फॉर्म नाउ, सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई स्कोर रन्स अगेन फॉर द कंट्री। वो ऐसा ही फील आ गया था। नहीं तो नॉर्मली मेरा पैटर्न ये है कि एक बार आ गया तो फिर तो मैं उड़ाते ही रहता हूँ फिर। तो नॉर्मली ये थिंकिंग आ गई थी कि यार संजू दूसरे थोड़े ऐसे लग रहे हैं, मगर तेरे को रन बनाने पड़ेंगे अगर टीम को जीतना है तो वैसा वाला एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग आया था मेरे को, सेमी और फाइनल में दोनों में। तो न्यूजीलैंड के साथ भी मैं ऐसी था, मैं नॉर्मली 4-5 बॉल डिफेंड करता नहीं, तो मैं बोला नहीं कर ले इस बार, क्योंकि आज शायद जरूरत पड़ जाए। नहीं, एक मैच बड़ा फंसा हुआ था, आई थिंक वो वेस्ट इंडीज वाला मैच ही था, चेज में, तो अभिषेक बैठे हुए थे डगआउट में, तो ये पहले तो बेचारे आराम से बैठे रहे, और बाद में जब रन आने शुरू हुए तो मैंने फिर वो टिपिकल अभिषेक को देखा, कभी ग्लव ऐसे मार रहे हैं, बिकॉज उस टाइम पे 30 रन रह गए, 25 रन रह गए, तो वो चीज भी थी। पर वो मैच बहुत बड़ा था, वो वेस्ट इंडीज वाला मैच भी बहुत बड़ा था, और इंग्लैंड वाला तो मतलब ऐसा लगता है वीडियो गेम ही चल रही है। बहुत बड़े मैच है वो, मगर वो बड़े मैचों में मजा आता है ना? जैसे सबको पता है, जैसे बड़े मैचों में तुम अगर जिताओगे तो अलग ही, जैसे अभी जैसे चल रहा है अलग ही वाहवाही चलती है। बट ठीक है, डिजर्व करते हो ना, डेफिनेटली। तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन रहता है कि नहीं संजू आज तो संजू अच्छा लगता है कि आज बिकॉज देखिए मैं आपको, आप भी जानते होंगे सोशल मीडिया तो आप भी फॉलो करते हैं कि जस्टिस फॉर संजू ये हैशटैग चलते थे, आपको मालूम नहीं होगा
तो लोग इसका मजाक भी उड़ाते थे, मजाक भी उड़ाते थे। जिस दिन आप रन नहीं बनाओगे तो उस दिन भी वो उस हैशटैग को वही लोग उल्टा तरह से भी चलाते हैं। बट क्या आज आपको लगता है कि यार फाइनली मैंने दुनिया को ये बताया है दैट आई एम वर्ल्ड चैंपियन एंड आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट टीम? बिल्कुल बिल्कुल भाजी, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया तो अभी बंद किया है, और पहले देखते तो मैं देख ही रहा था ना, अभी बंद किया ना कि मेरे को जम नहीं रहा भाई देखना। नहीं डेफिनेटली भैया, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं भैया, लेकिन ऑनेस्टली मैं 31 साल का हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि लोग बोल रहे हैं, बोलने उनका काम है यार। जैसे पैसे मिल रहे हैं इंटरव्यू जैसे मीडिया करने का, उनका जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं उनका भी काम है कि सोशल मीडिया में करना, न्यूज चलाना, सब ठीक है, एकदम लॉजिकली सब अच्छा लगता है। मगर अपने पे बात आती है ना तो थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, दूसरों के ऊपर बोलते तो लगता है हाँ यार अपना काम ही तो कर रहे हो लोग। अपने ऊपर बात आए तो बंदा बुरा मान ही जाता है, फोन ऑफ कर देता है, सोशल मीडिया लॉग आउट कर देता है। तो वो सब तो चलता रहेगा भाई। जैसे अभी ने बोला इंडियन क्रिकेट में इतना बड़ा फेम मिलता है, इतना बड़ा नाम बनता है, तो उसका दूसरा साइड भी रहेगा ही। तो यू हैव टू फाइंड अ वे टू मैनेज इट। तो मैं थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ कि आजकल थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। एंड सेकंड थिंग भाई, एज यू राइटली सेड, बहुत साल से मैं दिल से चाहता था कि मेरे को ऐसा कुछ काम करना है, और मैं मन में विजुअलाइज करता था, मैं मेडिटेट करता था, मैं सोचता था कि संजू एक दिन तेरे को तो इंडिया को जिताना है वर्ल्ड कप। वेरी गुड। हाँ, 2019 में भाई जब मैं 5 साल बाद कमबैक किया था, दिल्ली स्टेडियम में बैठे हुए थे, रोहित भाई कैप्टन थे उस टाइम, बांग्लादेश का सीरीज था, तो मैं केरला के लिए 200 मार के री एंट्री मारी थी मैंने टीम में। तो पाजी ने उस दिन मेरे को पूछा था, मेरे को अकेले बुला के गए थे, तेरे को करना क्या इंडिया में, तू आया कमबैक किया, तेरे को करना क्या? तो मैंने रोहित भाई को बोला था भैया मेरे को वर्ल्ड कप जिताने का। तो 2019 से मेरा एक चल रहा है भाई, 2019 से, तो 2019 से 2026 तक मेरे से ज्यादा आप जानते हो मेरे कितने फॉल बैक हुए, कितने सेट बैक हुए। तो उस टाइम भी लाइक यू हैव टू, मेरा तरीका बहुत सिंपल है भाई, मैं बचपन से बहुत गिरा हूँ, मेरे सेटबैक ज्यादा है सक्सेस से, तो मैं सक्सेस से ज्यादा फेलियर संभालना जानता हूँ। तो मैं न्यूजीलैंड में गिरा, मुझे लगे 4-5 दिन, मगर मुझे पता था कि मेरे को वापस कैसे उठना है, और मैं उड़ा, और मैंने जो किया मैंने किया। तो अंटिल माय लास्ट ब्रेथ दिस इज गोइंग टू माय बिगेस्ट अचीवमेंट। है कि नहीं भाई? अभिषेक एक बात है, बट आप उसी ड्रेसिंग रूम में हो, मैं कहता हूँ ये जिंदगी है भाई। वो आपको बता रहे हैं कि वो सड़क पे आपसे थोड़ा आगे ही चल रहे हैं कि वो आएगा, स्पीड ब्रेकर भी आएगा, बट दिस इज हाउ यू हैव टू हैंडल। तो भाई फेलियर तो आने हैं यार। बहुत साल पहले की आपको बात बता रहा हूँ, 2012 का विंटर था। सो मैंने एक इंटरव्यू किया था इंडिया टुडे मैगजीन के लिए, इट वाज कॉल्ड जनरेशंस। सो उसमें विराट कोहली और कपिल देव एक साथ बैठे थे, क्योंकि दोनों नॉर्थ इंडियंस और बात। सो उसमें मैंने पूछा था कपिल पाजी, अगर विराट को आप कोई सजेशन दे तो क्या देंगे? उन्होंने कहा बेटा आप फेल जरूर होगे, और होगे ही होगे, बट आपको क्या डिफाइन करेगा आप उसमें से कैसे निकलोगे और कितनी जल्दी निकलोगे। आपको विराट का इंग्लैंड का 2014 याद ही है, वो कैसे निकले, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2014 में उन्होंने जाके 4-4 100 लगा। तो ये आई थिंक ड्रेसिंग रूम में ही संजू सैमसन कैन बी योर बेस्ट टीचर। हम तो चाहते हैं अभिषेक शर्मा इसी तरह से रहे, इसी तरह से पठानी सूट में अमृतसरी स्टाइल और खटका के। बट फेलियर आएंगे, और आपके लिए तो उस वक्त आए अभिषेक, शायद हमारा नुकसान नहीं हुआ, वो दिन जरूर खराब थे, बट आज वर्ल्ड कप तो जीत गए ना, तो ये भी तो निकल तो गए उससे। बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ भाजी की बात, और मेरे लिए जैसे ये फेलियर एक था, बट बिल्कुल इनकी सही बात है, वहां से निकलना कैसे है, हाँ। और वहां से निकल के आपको खुश कैसे रहना है, उस टाइम पे खुश कैसे रहना है, क्योंकि इजी नहीं होता। भाजी को तो पता है कि इजी नहीं है, कि आपको कोई चीज भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे आपकी फेवरेट चीज भी हो, बट वो चीजें अब होगी। अब अगर लंबा करियर है आपका क्रिकेट में, आप खेलना चाहते हो, इंडिया के लिए जिताना चाहते हो, तो वो चीजें मुझे लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है इसने काफी सिखाया मुझे। ऑब्वियसली एट द एंड हम जीतेंगे, बट वो जीत से ज्यादा मुझे लग रहा है जो मेरा लाइफ लेसन था कि ये सब चीजें होंगी, कैसे रहना है, कैसे प्रैक्टिस करनी, कैसे प्रोसेस अपना फॉलो करना है, कैसे बातें करनी है कि दूसरों से, कि कोई आपको ऐसे नेगेटिव वे में ना देखे कि यार ये क्या है, थोड़ा वैसे बैठा हुआ है। तो मुझे वो चीजें काफी सीखने के लिए मिली, क्योंकि मैं वैसा हूँ भी नहीं कि मैं थोड़ा उदास बैठा हूँ अगर अच्छा किया नहीं किया। मुझे होता है कि जितना मैं टीम में या सबके साथ एंजॉय करूँ, क्योंकि ये ड्रीम था इंडिया के लिए खेलना, और जब आप खेल रहे हो तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, बट अगर आप खुशी नहीं हो तो फिर अपना ड्रीम जीने का फायदा यूवी पाजी खुश है आप दोनों से? आपने भी तो टाइम लगाया उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक आई वाज वेरी, आई थिंक पाजी आउट ऑफ नोवेयर पाजी ने बोला यार वर्ल्ड कप आने वाला तेरा, आई थिंक यू शुड स्पेंड सम टाइम विद मी एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। वेरी गुड, इट वाज वेरी हेल्पफुल। यूवी ने खुद कहा। हाँ जी, यूवी पाजी एंड रॉबिन भाई, बोथ ऑफ देम रीच्ड आउट टू मी एंड दे आई स्पेंट टाइम विद बोथ ऑफ देम। यार इन्होंने 2-3 वर्ल्ड कप जिताया, आई थिंक दे हैव डन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो आई वेंट एंड आई थिंक गिव देम द रिस्पेक्ट व्हिच दे डिजर्व एंड आई लर्नड व्हाटएवर दे हैड टू शेयर। आपका यूवी के साथ? मेरे तो पाजी से रोज बात होती थी, तो अगर मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों से मैं कैसे निकला, कि यूवी पाजी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो, एकदम से उनसे आंसर मिल जाता है, या वो खुद ही ऐसी बात कर देते हैं जिसमें मुझे आंसर मिल जाता है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि ये सब चीजें होनी है, इसकी टेंशन ना ले, बट मुझे दिख रहा है कि ये इनिंग आ रही है ऐसी जिसके बाद ये सब भूल जाएंगे लोग, सिर्फ अपना
कप याद रखेंगे और तुम्हें जो मैच जिताया वो याद रखेंगे। बट मैं नहीं मान रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लगा था पाजी ऐसे मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, यार ऐसे नहीं होता। बट उन्होंने कहा कि जो मैंने देखा है, सारी मेहनत की जो करवाई, जो मैंने देखा पूरे साल करते हुए, ये ऐसे नहीं जा सकता। एक इनिंग आएगी, बस उसकी वेट कर और अपनी प्रोसेस को नहीं छोड़ना, जो भी प्रोसेस है। तो फिर एट लास्ट जब आया तो पाजी भी ऑब्वियसली बहुत इमोशनल हुए, खुश हुए। तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि पाजी ने जो बोला है फाइनली थोड़ा हुआ है, वो कंट्रीब्यूट कर पाया मैं टीम को जिताने में। बट वो पाजी से मेरी रोज ही बात हो रही थी। अब तो आप माही की टीम, धोनी की टीम में खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। थाला फॉर अ रीजन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक 2 महीने माही भाई के साथ मिलेंगे तो यू पिक ऑन हिज ब्रेन्स आल्सो। डेफिनेटली बात होती रहती है। वी डेफिनेटली चैट अराउंड लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन लाइफ एंड इन क्रिकेट एंड बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। जैसे फोन में बात करने से ज्यादा तो डेफिनेटली उनको प्रैक्टिस करते हुए देखूंगा, ग्राउंड में मिलूंगा, मैच साथ में खेलूंगा, तो बहुत एक्साइटेड। आपके लिए एक मुझे काम देना है आपको, जी। इनको अमृतसर लेकर जाएं। इनको बाजी को अमृतसर मुझे लग रहा है जरूर आना चाहिए। नहीं, आप लेकर जाएं इनको, मैं चाहता हूँ वहां पे ये खाना खाएं। फिर आप थोड़े ऐसे करना है कि आप 2-3 किलो अगर एक दिन में बढ़ गया तो उसमें सरप्राइज ना होना, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप तो चलेंगे यार, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। चलो ये आप प्लान बनाइए। अब आपको ये तारीख बतानी है अभिषेक, हम चलेंगे, डन है ये। बिल्कुल है ना। वर्ल्ड कप की जो जीत है वो थोड़ा बहुत वहां पे भी मनाएंगे। नहीं, हम हर जगह मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द टू ऑफ यू कि यार आज इंडिया, हम बार बार जब कहते हैं ना कि हम वर्ल्ड चैंपियन है, मीडिया है ना, मीडिया में भी आप जाके बोल देते हैं ओए हमारे से सीखो, मतलब इंडिया से सीखो। एंड दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ क्रिकेट जो आप दोनों ने खेली है ना। बात वही आ जाती है कि धुंधर कहूं, जोड़ी नंबर 1 कहूं, बट संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा एक साथ, हमारे लिए तो भाई इस कमरे में बैठ के ऐसा लग रहा है कि यार 2 जवान से लड़के बैठे हैं, बट बल्ला इनके हाथ में दे दो और पूछो बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया।